हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपको 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट आज सॉल्व करवाऊंगा। 5th की जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन हैं। 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट के 5 के 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन को बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे और इनमें से एग्ज़ाम में बहुत एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, इन पे ध्यान देना है। और इनके कुछ फार्मूला हैं। सबसे पहले फार्मूला को आपको ध्यान में देना चाहिए, और फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो वो फार्मूला आप याद कर लेना, तभी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे फार्मूला की मैं बात करता हूँ तो जो मेन फार्मूला है वो एक बार मैं लिख देता हूँ, इनको समझ सकते हो आप। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करूं कि अगर हमारे पास tan थीटा है और tan थीटा है तो हम इसकी प्लेस पर sin थीटा अपॉन cos थीटा रिप्लेस कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसा कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और अगर cot थीटा है हमारे पास, cot थीटा है तो cot थीटा आपको पता ही होगा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। तो cot, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन कितना, sin थीटा। मेन फार्मूला है ये, 5-7 फार्मूला है, इनका यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड फार्मूला, 3 आइडेंटिटी होती हैं। इन 3 आइडेंटिटी को एग्जाम में आती हैं और इनको हम क्या करते हैं, प्रूव भी करने के लिए पूछा जाता है। तो किस तरीके से हम ये आइडेंटिटी हैं प्रूव करते हैं, तो बाद उसको हम एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो पहला फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला हमारा रहेगा इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड लास्ट फिफ्थ रहेगा हमारा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं को यूज करते हैं ज़्यादातर, और जैसे हम ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बोला जाए, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इसको आप प्रूव करो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करके बताइए। तो इसमें जी हमारा क्या है, जी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, जी हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, हमारे पास हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 साइड होगी हमारी पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे, या राइट हैंड साइड को भी हम ले सकते हैं, उसको सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। तो कोई भी एक साइड लेके दूसरी साइड के इक्वल हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा और हमें जिससे हमें सिंपल लगे उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाया मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करना है और इसके इक्वल हमें ले जाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में उसे ले जाते हैं, कोशिश करते हैं। अगर जा रहा है तो उसमें ले जाते हैं, और नहीं जा रहा है तो 2 में ले जाते हैं, तभी उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें कॉसिक आपको पता ही होगा, कॉसिक इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक थीटा की वैल्यू बना अपॉन किसके, साइन थीटा की इक्वल होती है। ऐसे ही कॉट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके हिसाब से, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर जी आपने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। हमें किस में जाना है, राइट हैंड साइड पे पहुँचना है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बैठा हुआ है, कॉस बैठा हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया। और कॉट अकेला कॉस में तो जाएगा नहीं, तो कॉस में जाएगा तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कॉसिक को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बना अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दिया। जो फार्मूला है इसका हमने यूज किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बना अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा की प्लेस पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा
कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो साइन और साइन का एलसीएम कितना होता है, साइन ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आया, और साइन का साइन में डिवाइड दिए तो कितनी 1 बढ़ जाएगा, 1 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1, साइन का दिया 1 बढ़ जाएगा, 1 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। साइन का दिया 1 बार गया, 1 का इंटू किसी भी नंबर में करोगे वही नंबर आता है, दुनिया का कोई भी नंबर हो, यदि 1 का आप इंटू कर रहे हो तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है, न्यूमरेटर के ऊपर भी है होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर के पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट मीन्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको न्यूमरेटर के ऊपर मैंने सेपरेट कर लिया, और यहाँ पर साइन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी कर लेंगे। इज इट क्लियर? अब इसका अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जो फार्मूला इसमें लग जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो जी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, दो बार पावर 2 पावर है तो 2 बार लिखना है इसको, एक बार ऐसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ए 1 की पावर कितनी भी आप रख सकते हो, 1 की पावर 1 रखो तो भी 1 ही आएगा, 2 रखो तो भी 1 ही आएगा, तो आप कितनी भी पावर ले लो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पावर 2 कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ ए क्या है 1 है और कॉस क्या है बी का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मतलब 1 माइनस कॉस, ए माइनस, इस माइनस पहले ले लो या बाद में ले लो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस से जो माइनस कैंसिल, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जी हमारे पास बचा सॉल्व करने के बाद। और देखिए जी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, जी क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो जी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है एक बार इसको दोबारा से ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल हम उसे प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका लिया। इसमें अब हमें किस में जाना है, सेक में जाना है। सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन पहले से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये पूरा इनटू आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, जैसे मान लो 3/5 है, यहाँ पे कितना है 7/2 है, और इसका हमें एलसीएम लेना है, और ये नंबर एक दूसरे से कट नहीं रहे या किसी नंबर से नहीं कट रहे, तो इनका एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा वो इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × 2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जी कंडीशन तभी होगी जब ये किसी की टेबल में नहीं आ रहे हो, 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहे हो,
तभी ये पॉसिबल है ये कंडीशन। अगर ऐसा हुआ 1/4 प्लस 1/8, तो ये 4 की टेबल में आ रहे हैं ना, तो इनका आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इनका एलसीएम 4 × 8 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ कब कंडीशन लगेगी, ऐसे दो नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। तो इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई निकाल दिया। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम cos A 1 + sin A। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका इसमें डिवाइड देते हैं, तो 1 + sin A का डिवाइड दिया तो कितनी बार जाएगा, cos A बार जाएगा, और cos A का ऊपर इंटू करेंगे, तो cos A पहले से बैठा है और cos A और इंटू करेगा, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा। ऐसे cos का दिया, cos कट जाएगा, बचेगा 1 + sin, 1 + sin पहले से एक ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, इस होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर A, जी A + B है का होल स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, A² + B² + 2AB, और ये हमारा 1 है, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिख दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos A 1 + sin A। यहाँ फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, A² + B² + 2AB, ये फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास sin² थीटा + cos² थीटा आएगा, sin² थीटा + cos² आएगा, उसकी वैल्यू हम कितनी, हमेशा 1 पुट करेंगे, या sec² थीटा - tan² आएगा तो भी हम 1 पुट करेंगे, cos² थीटा - cot² थीटा आएगा तो भी 1 पुट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A मिल गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो हम इसकी प्लेस पर 1 रख रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1 पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये कितना है, 2 sin A अपॉन कितना आ जाएगा, cos A 1 + sin A। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A इज व्हाट, 1। इज इट क्लियर। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 sin A अपॉन कितना, cos A 1 + sin A। यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो कितना, 2 बाहर हो गया, अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर साइन बचेगा, तो प्लस sin A, और नीचे क्या बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है cosic A × 1 + sin A, cosic A 1 + sin A। ये यहाँ से ब्रैकेट ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2 अपॉन cos A, cos को ऊपर हम करेंगे। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास साइन थीटा है, तो उसकी प्लेस पर हम cosic थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। cos थीटा है तो हम 1/sec थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और tan थीटा है तो उसकी प्लेस पर 1/cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले गए, जैसे cos थीटा आया उसको ऊपर ले गए हम, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और sec थीटा हो जाएगा। यहाँ कौन सा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ फॉर्मूला हमने क्या किया, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आई होप आपको सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
थर्ड देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ का थर्ड देखिए, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसमें भी हमारे पास राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है। हर क्वेश्चन में आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। राइट हैंड साइड को आपको उठाना है और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी, हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड फिर उठाया यहाँ से, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। एक बात ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास, भाई हम कोई काम कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए, तभी तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। हमें पता चला कि हम चलते जा रहे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। भले ही आप वहाँ पर पहुँच जाओ घूम घाम के, लेकिन सटीक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड के बारे में देखना पड़ेगा। और वो जब आप देखोगे तो यहाँ पे सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, और सेक और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का और कॉसेक होता है साइन का। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हमें सेक और कॉस में अगर जाना है तो साइन और कॉस में जाना पड़ेगा, और साइन कॉस में जाने के लिए टेन यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, टेन पूरा बैठा हुआ है, टेन बैठा है, कॉट बैठा हुआ है, और टेन कॉट से साइन और कॉस में आसानी से हम पहुंच जाते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, टेन को हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी 1 यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, वहाँ से देखिए कॉट थीटा की क्या है, कॉस थीटा अपॉन कितना, साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में सेक और कॉसेक में जाना है, और सेक और कॉस में जाने के लिए हमें साइन और कॉस में जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर। इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक फ्रैक्शन बैठा है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर से पहले से सॉल्व है। तो क्या है ऊपर कितना, साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 और साइन का एलसीएम आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर नहीं है पता तो फिर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखो। तो 1 का डिवाइड दिया, 1 और साइन का एलसीएम साइन होगा, 1 का डिवाइड दिया साइन बार गया, साइन का इंटू करेंगे तो साइन थीटा, माइनस साइन का दिया 1 बार जाएगा, 1 का इंटू करेंगे कॉस थीटा। यहाँ पर दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरी फ्रैक्शन कॉस साइन थीटा। एलसीएम यहाँ पर भी कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पर भी कॉस थीटा आएगा, और डिवाइड दोगे तो कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर। जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन है और वो भी फ्रैक्शन में बैठी हुई है, मतलब कहने का ये हमारा, जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे a अपॉन हमारे पास b है, एक फ्रैक्शन है, और ये भी एक फ्रैक्शन के नीचे बैठा हुआ है, c अपॉन d के नीचे बैठा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले के न्यूमरेटर में इंटू करना है, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर में इंटू करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इंटू डी अपॉन कितना, b इंटू सी, जिस सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, एक ऊपर फ्रैक्शन बैठा हुआ है, एक नीचे फ्रैक्शन, एक ऊपर एक नीचे वाला फ्रैक्शन। तो क्या करना है, इसका इंटू इसमें जाएगा और इसका इंटू इसमें जाएगा। तो साइन और साइन का इंटू हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए कॉस का इंटू इसमें हो जाएगा, तो कॉस और थीटा, कॉस थीटा अपनी जगह पर बैठा हुआ है, क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपनी प्लेस पर पहुंच जाएगा। ऐसा ही हम इसके साथ में करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके बगल में बैठ जाएगा। तो कितना, कॉस का कॉस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, फ्रैक्शन को इस तरीके से मैंने कर दिया, ये यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, समझ में आ गया होगा।
अब इसमें भी दो फ्रैक्शन आ गई, इसमें भी देखो, इसमें भी जो फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम इनका अब हमें लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा आप विचार कीजिए, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो ये डिफरेंट हो रहे हैं। अगर यहाँ साइन माइनस कॉमन ले लें इस पोर्शन से, नीचे पोर्शन से, तो ये इस ब्रैकेट के इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस वाला साइन किस में बदल जाएगा, साइन माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस हम यहाँ से निकाल रहे हैं जिससे ये सेम बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो जी यहाँ पर क्या बटा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पर माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर तो चेंज होगा नहीं भाई, एक जगह चेंज कर दो आप, माइनस या नोमिनेटर में लगा दो या डिनोमिनेटर में लगा दो, एक ही बात है, वो फ्रैक्शन माइनस की मानी जाएगी। माइनस को आप एस, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, माइनस ए अपॉन बी किया मैंने या ए अपॉन माइनस बी किया, दोनों एक ही चीज है। तो माइनस नीचे से निकालो या ऊपर से निकालो, एक ही बात है, लेकिन हम नीचे से निकालेंगे, नीचे की जरूरत है हमें। तो नीचे से हमने माइनस को निकाला, जी माइनस निकाल दिया, तो जी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये साइन तो जैसा है वैसे ही बैठा रहेगा, साइन थीटा, और ये साइन प्लस का बन जाएगा, कॉस माइनस का बन जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलसीएम, अब जी पूरी फ्रैक्शन, अब एलसीएम लेने में आपको परेशानी नहीं आएगी जी। देखो एक जैसा है तो इसका मतलब है एलसीएम में जब सेम होते हैं तो किसी एक को लिखते हैं, जब दो फैक्टर हम निकालते हैं दो नंबर के और उनके फैक्टर अगर सेम है तो एक ही को लिखते हैं हम एलसीएम में। तो यहाँ पर एक ही लिख लो आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक मैंने लिख लिया क्योंकि ये सेम है, कॉमन आ गया। ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों को लिख लो आप, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम जी हमारा आ गया। एलसीएम निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका हम डिवाइड देते हैं बारी बारी से, और डिवाइड देंगे इसका, और जो आएगा उसका ऊपर इंटू करते हैं न्यूमरेटर में। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर था एक और पहुंच गया तो साइन की पावर 3 पहुंच जाएगी। ऐसे साइन कैंसिल हुआ, ब्रैकेट कैंसिल हुआ, कॉस बचा, कॉस का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक और कॉस का इंटू हो जाएगा तो पावर 3 हो जाएगी। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब आपके पास एक फार्मूला निकल के आया ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ उसको, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर पहले बी स्क्वायर लिख लो, बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। ए यहाँ साइन का काम कर रहा है, बी यहाँ कॉस का काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नीचे जैसा चल रहा है चलने दो, नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। कोई परेशानी है यहाँ तक? कुछ नहीं किया है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से फार्मूला मैंने कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। इस वाले ब्रैकेट को देखिए और इस वाले ब्रैकेट को देखिए, सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगे। अभी मैंने क्या बताया था जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो इसकी वैल्यू हम 1 हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो हम इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते इसकी वैल्यू। और बचा कितना हमारे पास, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं जी। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको हम बारी बारी से इसके अपॉन में भी रखेंगे, इसके अपॉन में भी रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के अपॉन में है। तो हम इसको हम सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बीच में प्लस
नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी दोनों कट जाएंगे कितनी बार, 1 बार कटेंगे, तो यहाँ साइन कितना बचा 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1 बचा है। अब देखिए अभी क्या मैंने बताया कि ये साइन और साइन कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो ये क्या हो जाएगा कॉसिक हो जाएगा, कॉस को हम ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा यहां से, और प्लस का 1 बैठा हुआ है जी हमारा क्या है, देखिए जी हमारा राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, इधर रख दो, पहले 1 रख दो या बाद में रख दो, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ एक ही बात है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा होगा, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा 1-2 बार इसको ध्यान से देखना तो समझ में जरूर आ जाएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 4 की बात कर रहा हूँ। 4 हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो एक बार लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा 1 प्लस सेक ए और अपॉन में कितना सेक ए। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैसे रास्ता पता चलेगा, इसकी भी देखो मैं जानकारी बताता हूँ। हम जब लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चन और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं और राइट हैंड साइड पे पहुंच जाते हैं, और अगर राइट हैंड साइड से उठाया क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उठाया और राइट हैंड साइड पे नहीं पहुंच पाए, या लेफ्ट हैंड साइड उठाया राइट हैंड साइड पे नहीं पहुंच पाए, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे, देखिए ध्यान से। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है। इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉस हमें दिख रहा है यहाँ पे, कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 प्लस सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, नीचे कितना 1 अपॉन कॉस ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, इनका 1 और कॉस का एलसीएम कितना आएगा कॉस ए आएगा, तो कितना 1 का डिवाइड दिया कॉस बार गया और कॉस ए का इंटू करेंगे 1 बार, यहाँ 1 और नीचे कितना 1 अपॉन कॉस ए। अभी मैंने बताया था इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस का इंटू करेंगे तो कितना आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना कॉस ए प्लस 1 आएगा। इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉस ए प्लस 1 आया है, इसके पास नहीं पहुंच पाए तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया थोड़ा सा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे और दोनों को फिर इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पर पहुंचे, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो या 1 मान सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब हमने थोड़ा सा राइट हैंड साइड भी लिया हमने, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करते हैं, हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे पहुंचो, यहाँ पे बात तो बराबर है भाई, जी चीज़ कहाँ से आई है जी यहाँ से आई है और जी कहाँ से आई है यहाँ से आई है, तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर ले जाएंगे तो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे जी। तो साइन को कन्वर्ट करेंगे हम किस में कॉस में, देखो ये फार्मूला जी वाला लगाएंगे हम, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर ए आएगा और कॉस में जाना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में जाएंगे, थीटा कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन की वैल्यू कितनी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे पहले से कॉस बैठा हुआ है, पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक फार्मूला और यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए प्लस बी, और यहाँ ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में कर दो ए प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कर दो पहले या माइनस करो डजेंट मैटर, तो कितना आ जाएगा कॉस ए और नीचे कितना 1 माइनस, ये होल स्क्वायर नहीं है सॉरी सिंपल है, तो कितना आएगा जी आ जाएगा,
तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा इस ब्रैकेट से, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए। हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर पहुँच गए। अब आप देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हो। 1 और सेकंड दोनों सेम दिख रही हैं, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। पहले इसको आगे पीछे कर लो, डजंट मैटर। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। एक ये भी तरीका है सॉल्व करने का, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, आपस में इक्वल बता दो, तो इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कौन सा, 5th का 5th कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है और जो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हमें कॉसेक में जाना है और कॉट में जाना है, तो कॉसेक और कॉट में इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए यहाँ पर। यहाँ से हमने क्या किया, कॉट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन कॉमन ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, साइन यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं। जब भी हम किसी भी नंबर से कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है उसमें हम डिवाइड दे रहे हैं। तो हमें कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, साइन ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे साइन यहाँ पे था नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे जी डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर भी हम डिवाइड देंगे और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड देंगे। ऐसा ही मैं इसके साथ में कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, साइन ए कॉमन लिया, साइन ए कॉमन लिया तो कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन साइन ए। ऐसे समझ सकते हैं इसको। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया बारी बारी से सब में। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमने डिवाइड भी कर दिया। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई, हमें पोजीशन तो हमें बराबर करनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज़ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो पूरे में हमने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। यहाँ नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो नीचे यहाँ पे सब में डिवाइड दे दिया। एक ही बात है जी, आपस में क्या होगा, कट गए। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। जिस साइन से साइन कट जाएगा 1 बार तो 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन का क्या होता है, कॉसिक ए हो जाएगा। कॉसिक ए 1 अपॉन साइन कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा, प्लस ये पूरा कट जाएगा यहाँ से 1 बार तो 1 आ जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, कॉसिक ए हो जाएगा। कोई परेशानी, इतनी अगर बात समझ में आ गई तो आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब तो सॉल्व हो गया जी मालूम। अब हमने क्या कर दिया, इसका ऊपर नीचे इनटू कर दिया। हमने कर रहा हूं मैं भाई, किसी भी फ्रैक्शन में हम किसी भी नंबर को, सेम नंबर को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वी विल मल्टीप्लाई वाई कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास क्या होगा, कॉट ए माइनस 1 कॉसेक ए, नीचे कितना हमारे बैठा गया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसका हमने ऊपर नीचे इंटू किया तो क्या आ जाएगा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। नीचे यहाँ पर भी इंटू करेंगे तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए। भाई इसका हमने सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कोई परेशानी नहीं। हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए। ये तो हमें चाहिए, तो ये हम छोड़ेंगे इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये चलता रहेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं।
इसमें देखो अगर मैंने क्या किया कॉसिक प्लस कॉट, तो कॉसिक यहाँ पर बैठा हुआ है प्लस कॉट, तो इनका इसमें इंटू किया, तो एक बार इसको सही से लिख लेते हूँ। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉसिक ए प्लस कॉट ए, इनको पास पास में लिख लिया, इसके हिसाब से लिख लिया। -1 बैठा हुआ, -1 यहाँ बैठा रहने दो जी। इस तरीके से मैंने इनको हमने लिख लिया। और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है कॉसिक ए प्लस कॉट ए। नीचे क्या बैठा हुआ है, नीचे कॉट ए, नीचे देखिए कॉट ए माइनस कॉसिक ए, तो इनको हम पास में लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं मैं, कॉट ए माइनस कॉसिक ए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। और +1 यहां पे कितना है +1, इस तरीके से। और ऊपर क्या बैठा हुआ है, नीचे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, कॉट नीचे के हिसाब से मैं कर रहा हूं कॉट ए प्लस कॉसिक ए। इन्हें हम कॉसिक ए प्लस कॉट ए लिखें या कॉट ए प्लस कॉसिक ए लिखें, एक ही बात है। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब इस वाले का पूरे का इंटू हम इसमें करेंगे, पूरे में इसमें, और फिर इस वाले का इंटू हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे। कोई परेशानी है, ऊपर जैसा है वैसा बैठा रहे। तो क्या आएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए -1, और यहाँ पे क्या है कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और नीचे हमने इसमें इंटू किया, तो देखो ये पूरा ए है, जी बी है, तो इंटू होगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसिक ए, कॉट ए इंटू कर रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, इसमें इंटू कर दिया। देखो इस वाले ब्रैकेट का इसमें पूरे में इंटू कर दिया। अब 1 में कर रहा हूं मैं, प्लस जी प्लस आया जी, यहाँ पे 1 में करूंगा तो जी 1 का इंटू करेंगे तो जी पूरा आएगा। तो क्या आएगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चलने दो कॉसिक ए प्लस कॉट ए -1, ऊपर चलने दो जैसा चल रहा है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए चलने दो। नीचे देखो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इंटू में बैठे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला है ए स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉसिक स्क्वायर ए, और प्लस का कितना 1 प्लस ये बैठा हुआ है कॉट ए प्लस कॉसिक ए। कोई परेशानी है इसमें, ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कर दिया, और हमारे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए होता है तो हमारे पास 1 आ जाता। अब लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गए तो अब कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इसकी प्लेस पर मैं यहाँ पे देखो फार्मूला में लिख देता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अगर है तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए, तो आप कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो यहाँ -1 रख दें तो कितना आ जाएगा, ऊपर चल रहा है चलने दो कॉसिक ए प्लस कॉट ए -1, अंदर कितना कॉसिक ए प्लस कॉट ए, नीचे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और जे जिसकी प्लेस में 1 आ गया पूरा -1 आ गया, और जे कितना प्लस जे बैठा हुआ है कितना कॉट ए प्लस कॉसिक ए। कोई परेशानी है, ये जैसा चल रहा है चलने दो भैया, जैसा चल रहा है ये जैसा चल ही रहा है। बस इसकी प्लेस पे हमने क्या कर दिया -1 रख दिया यहाँ पे, कोई परेशानी। अब देखो इस ब्रैकेट को, कॉसिक ए प्लस का है कॉसिक ए प्लस का है,
कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, -1 ये ब्रैकेट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इधर उधर हो गए कोई डजंट मैटर, उससे मैच कर रहे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, आपस में ये कट जाएंगे। कटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए आएगा, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। सॉल्व हो गया, समझ में आया होगा। देखो राइट हैंड साइड कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए राइट हैंड साइड हो गए। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, समझ में एक बार देखने के बाद नहीं आया होगा, इसको 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे राइट हैंड साइड है। इसमें हमने क्या कर दिया, साइन ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ए का डिवाइड भी करना पड़ेगा हर नंबर में। तो यहाँ पे क्या है, कॉस, इसका डिवाइड दे दिया, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही मैं इसके साथ में किया, साइन का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन का डिवाइड दे दिया, कर सकते हैं जी, आपस में कट जाएंगे, साइन कॉस कॉट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो हमें निकालना है, जो हमें राइट हैंड से निकालना है, उसका हम ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। मुझे पता है कि जो निकालना है उसका ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं। फ्रैक्शन में 2 नंबर होते हैं और ऊपर नीचे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर का। अब मुझे ये भी पता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, कौन सी चाहिए, जीवाली चाहिए, हमें जीवाली चाहिए। हम इसमें टच नहीं करेंगे क्योंकि जो चाहिए उसको क्यों बिगाड़ेंगे हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं, पहले से सॉल्व है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इसको हमने इसके हिसाब से लिख दिया कॉट ए प्लस कॉसिक ए, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इस ब्रैकेट को हमने इसमें इंटू किया पूरे में और फिर 1 में इंटू किया तो जी आया। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का। यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूं मैं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपनी जगह पर बैठा हुआ। इसकी वैल्यू -1 होती, -1 रख दी, बस ये कट गया, ये हो गया सॉल्व, दैट्स इट। इतना सिंपल है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट में स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास फिर लेफ्ट हैंड साइड है, जी क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और जी क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए, जी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस साइन ए। जब भी किसी नंबर हो या वेरिएबल हो, स्क्वायर रूट से उसे बाहर निकालना है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास, उसका रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर बाहर निकल जाएगा। न्यूमरेटर का करोगे, न्यूमरेटर बाहर निकल जाएगा। हम इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर कितना है 1 माइनस साइन ए। इसी नंबर का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। यहाँ पे देखो जी क्या हो जाएगा, एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन ए, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आएगा, 1 माइनस, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए है हमारे पास। तो 1 माइनस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कितना, 1 माइनस साइन ए होती है। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसकी प्लेस पर जी आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट से जे इसका स्क्वायर है तो जे भी बाहर निकल जाएगा, जे भी स्क्वायर है तो दोनों ही बाहर निकल जाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए बार, यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, सिंगल बाहर निकल जाएगा। और इसको सेपरेट कर देंगे, इसको इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो टेन ए हो जाएगा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 वाला है जी, एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक बार ध्यान से इसको समझ ले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं मैं। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें देखिए जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हम फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले जाएंगे। तो कितना साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे देखो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद होना चाहिए यार, बच्चे को याद होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कॉस ए इंटू सेक ए। साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर के पास में रख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के पास में रख रहा हूँ। और इन दोनों का जब भी हमारे साइन और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं तो जब इनटू होता है तो इनकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉसिक को मैं कॉसिक ही छोड़ रहा हूँ, इसको क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही ये तो हमने रख लिया। इसमें कितना सेक स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1, इसकी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे। हमने क्या बताया, जब भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कॉसिक और सेक को हम कॉट और टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से। कॉसिक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, 2 1 जा 2। सेक को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 3 3 2 कितना 5 5 और 1 कितना 6 और 6 1 7। तो हमारे पास 7 प्लस कितना, पहले इसको लिख दो टेन स्क्वायर ए, फिर इसको आप लिख दो कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको जी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 8th वाला देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर ये 7 वाला है, वो 8th वाला था, वो गलती से 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है जी, हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल जाएंगे, मतलब टेन थीटा के इक्वल ले जाएंगे। यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल देंगे इसमें से साइन थीटा। तो कितना 1 माइनस का 2
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, कॉस कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा, अंदर कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन और कॉस में आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कॉस का एक रिलेशन होता है, दोनों का सम कितना होता है 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस 2, साइन की प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं, साइन की प्लेस पर रख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं, किस फार्मूला का यूज किया है, क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज किया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने रिप्लेस कर दिया। इसका 2 का इसमें इंटू करेंगे और इसमें भी इंटू करेंगे तो कितना आएगा, tan ये चल रहा है tan थीटा इंटू में, और कितना 1 माइनस 2 का इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 का करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और 2 का करेंगे तो कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, और प्लस का कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना बैठा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बैठा हुआ है। कोई परेशानी है, देखो यहाँ पे tan थीटा अपनी जगह पर है, 1 माइनस 2 में से बन गया -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जी, एक जैसे ब्रैकेट है, देखो जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का 1 तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बचेगा, और tan थीटा हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या हो गया हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था जी, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं मैं। नंबर 9 देखिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए और क्या है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसमें देखो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और हमारे पास राइट हैंड साइड है। एक जो वाला क्वेश्चन एक और आया था, उसमें हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व किया था और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया था। इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करते हैं। साइन और कॉस में इसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस क्या बैठा हुआ है साइन ए बैठा रहने दो, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी कर दिया मैंने। कॉस सेक ए का क्या होता है कॉस ए, और नीचे बैठा हुआ है क्या कॉस ए बैठा रहने दो। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साइन ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस ए आएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसमें क्या होता है, इसमें कॉस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन कितना साइन ए बैठा हुआ है। इसकी जगह पे क्या होता है जी साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे कॉस ए होता है। एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। इसको आप 1 इक्वेशन दे दो। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमने थोड़ा सा उठाया, 1 अपॉन कितना tan ए प्लस कॉट ए। इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इसकी जैसा बनाएंगे इसको। तो साइन tan और कॉट को तो आसानी से हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
टेन की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ए, कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस का डिवाइड दिया, कॉस कटा, साइन का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन कट दिया, साइन कटेगा, कॉस का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा जी। यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो कितना, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो कितना आएगा, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। इसको आप दूसरा इक्वेशन दे सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या देख रहे हो, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 वाला सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो क्या आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और टेन ए के इक्वल हमें लाना है जी। लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड है, और इन दोनों सॉल्व करके टेन के इक्वल लाएंगे हम। तो दोनों को लाना है। अभी हमारे पास क्या थे, 2 थे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड की इक्वल ले आओ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल ले जाओ। अब हमारे पास 3 आ गए, दोनों को सॉल्व करके टेन स्क्वायर के इक्वल लाना है, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम क्या करें, 10 में जाना है तो कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट को हम 10 में करेंगे तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कितना एलसीएम आएगा, टेन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। ये इंटू ऊपर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे कितना, नीचे बैठा है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 जी, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा सॉल्व हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया और हमने क्या कर दिया, टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको भी हम टेन, कॉट को 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 तो पहले ही से है तो कितना आएगा, 1 माइनस टेन ए, नीचे कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, 10 आ जाएगा एलसीएम, तो कितना 10 ऊपर चलने दो, कितना 1 माइनस टेन ए, नीचे एलसीएम लेते हैं तो 10 ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 ए माइनस 1, वो जी चलने दो होल स्क्वायर जी, ऊपर जाएगा, इसमें इंटू होगा, सॉरी इसका इसमें इंटू हो जाएगा नीचे वाले का, तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 1, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस, जिससे जी इस जैसा हो जाए, तो माइनस कॉमन लिया हमने, पहले हमने 10 ऊपर पहुँचाया और माइनस कॉमन लिया, तो जी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 10 ए माइनस 1, और नीचे कितना 10 ए माइनस 1 बैठा हुआ है, ऑल स्क्वायर चल रहा है जी, जिससे क्या है, ब्रैकेट जी कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 10 ए और ब्रैकेट कितना लगा हुआ 2 है। इसको आप सॉल्व कराओगे तो ऑल स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर ए होता है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 10 ए का स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हुआ। देखो जी दोनों ही हमारे किसके 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ गए।
तो इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन एक दो बार आप देखोगे इसको ढंग से समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है एक बार पूछ सकते हो आप कमेंट करके। और कोई चीज़ आपको हमारा अंदाज़ कैसा लगता है पढ़ाने में, कैसे किस तरीके से, तो एक बार आप कमेंट करके यस नो ज़रूर बताना है आपको। ओके, नमस्ते।